बच्चों सुप्रभात। कक्षा 7 पाठ 19 अशुद्धि शोधन करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स के विषय में हम पढ़ेंगे। अशुद्धि शोधन के विषय में देखिए, पहले किसी भी भाषा में शुद्ध वर्तनी एवं शुद्ध वाक्यों का होना आवश्यक होता है। पर्याप्त ज्ञान के अभाव के कारण हम शब्दों और वाक्यों को लिखते या बोलते समय कुछ अशुद्धियाँ कर देते हैं। अशुद्धियों के प्रकार। भाषा में अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती है। एक तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, दूसरा वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हम पढ़ेंगे। शब्दों की अशुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध रूप का ज्ञान न होने के कारण, शब्दों का अगर अशुद्ध उच्चारण या शुद्ध रूप से ज्ञान न होने के कारण अगर हम लिखते हैं या लिखने और बोलने में जो गलतियां जो हमसे हो जाती है, उन्हें वर्तनी संबंधी अशुद्धि कहते हैं। वर्तनी संबंधी प्रमुख अशुद्धियां निम्नलिखित हैं। जैसा कि एक और है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां क्या होती है कि जैसे मान लीजिए किसी शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं या लिखने में कर रहे हैं, तो अगर ज्ञान न होने के कारण, यानी उच्चारण का शुद्ध रूप का ज्ञान न होने के कारण और लिखने या बोलने में जो हमसे गलती हो जाती है, उसी को अशुद्धियाँ, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कहते हैं। देखिए इसके स्वर संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे स्वर में भी गलतियाँ होती हैं, उसको कहाँ कैसे जाना जाता है। अशुद्ध शब्द देख रहे हैं, शुद्ध शब्द देख रहे हैं। जैसे देखिए कवि, कवि नहीं होता है, कवि होता है। छवि, देखिए बड़ी की मात्रा लगी है छवि में, यह गलत है। छवि में हमेशा छोटी की मात्रा लगी। छवि। रवि, रवि। रुपया, रुपया। ऋतु, ऋतु। रूप, रूप। तो ये सब स्वर संबंधी अशुद्धियाँ हैं, इसके विषय में हम पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ। अनुस्वार से, अनुस्वार का मतलब आप देखिए दिया है इसमें, अशुद्ध शब्द दिया है और शुद्ध शब्द दिया है। जैसे देखिए हम लिखेंगे दंड, तो द आधा न ड लिखे है ना, यह अशुद्ध माना जाएगा। लेकिन अगर शुद्ध रूप से लिखना है तो दंड लिखिए। घंटा, घंटा। कंधा, कंधा। सुंदर, सुंदर। अंदर, अंदर। तो अनुस्वार संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, आधा न, आधा म, और किसी वर्ण के, किसी शब्द के वर्ण में पूरा न का आना अशुद्ध संबंधी अशुद्धि कहलाता है। जैसा कि देखिए प्रमाण, प्रमाण नहीं होता है, क्या होता है, प्रमाण होता है। दूसरी बात फंदा, फंदा। देखिए प्रणाम, प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम होता है। विकास, विकास नहीं होता, विकास होता है। विनाश, विनाश नहीं होता, विनाश होता है। ते सब अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा ग। स सलजम वाला, खटगोड़ वाला स और छोटा स संबंधित अशुद्धियाँ। जैसे देखिए अशुद्ध में दिया है विशेष, दिया ना, ये गलत है। विशेष क्या दिया है, विशेष होता है। विश्वास में देखिए आधा स दिया है, छोटा वाला, और इसमें शुद्ध शब्द में क्या होगा, सलजम वाला स का आधा होगा विश्वास। दृश्य, दृश्य। विषम, विषम। तो सलजम वाला स, खटकोड़ वाला स और छोटा सरौता वाला स संबंधी अशुद्धियाँ जो है उसको आप देख रहे हैं। जैसे देखिए यह शीतल, शीतल। शुभ, शुभ, शुभ। तो ये सब दिया है। अब घ में देखिए छ, त्र और अज्ञा संबंधित अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ होती हैं। क्षमा, ये गलत है, क्षमा होता है। ज्ञान, गलत है, ज्ञान होता है। ठीक। यात्रा,
ये गलत है। क्या होता है? यात्रा होता है। पवित्र, ये गलत है। क्या होता है? पवित्र होता है। तो इसलिए छ, त्र और अज्ञा संबंधित अशुद्धियाँ हम पढ़े हैं। अब इसके आगे हमें देखना है कि कौन सा र संबंधित अशुद्धियाँ। र संबंधित अशुद्धियाँ, जिसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रेफ उसका मतलब नहीं, पदेन से यहाँ मतलब है। रेफ का भी मतलब है। ठीक, र 3 प्रकार का होता है, लेकिन र संबंधित अशुद्धियाँ देखिए। ग्रंथ, ग्रिथ, ग्रंथ नहीं होता है, ग्रंथ होता है। भरम अशुद्ध है। क्या होता है? भ्रम होता है। टरक, टरक नहीं होता है, ट्रक होता है। चतुर्वेदी, चतुर्वेदी नहीं, चतुर्वेदी होता है। चतुर्वेदी तो कर्म, कर्म होता है। डर्म, डर्म नहीं होता, ड्रम होता है। ठीक, आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद। ठीक, अन्य शुद्धियाँ देखिए, इसे देखिए दिया है कि भूख, भूख नहीं होता है, भूख होता है। चाबी, चाबी, चाबी नहीं होता, चाबी होता है। ठीक, उज्ज्वल में देखिए आधा ज, पूरा ज, व ल दिया नहीं, गलत है। क्या होता है? उज्ज्वल, उज्ज्वल में उ और दोनों ज आधा होगा, व ल। ठीक, स्नान नहीं होता है, स्नान होता है। स्वास्थ्य नहीं होता है, स्वास्थ्य होता है। उद्योग, उद्योग नहीं होता, उद्योग होता है। तो ये था स्वर संबंधित अशुद्धियाँ। अब देखिए वाक, स्वर या वर्ण संबंधी अशुद्धि थी। अब देखिए दूसरा वाक संबंधित अशुद्धियाँ। देखिए कि लिंग संबंधित अशुद्धियाँ, वाक्य संबंधित अशुद्धियाँ कह रहा है कि वाक्य को बोलने और लिखने में होने वाली गलतियों को वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ कहते हैं। वाक्यों में होने वाली प्रमुख अशुद्धियाँ निम्नलिखित हैं। जैसा कि देखिए लिंग संबंधित अशुद्धि में दिया है, क्रम संख्या 1 में दिया है अशुद्ध शब्द, फिर से शुद्ध शब्द। एक तरफ अशुद्ध दिया है, दूसरा शुद्ध दिया है। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। पानी बहती है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। क्या होता है इसका शुद्ध? पानी बहता है, पुल्लिंग हो ना पानी। उसके बाद वह बुद्धिमान महिला है, वह बुद्धिमती महिला है, ऐसा होगा। गाय घास खाता है, नहीं, गाय घास खाती है, यानी गाय स्त्रीलिंग है। गार्गी एक विद्वान नारी थी, गार्गी एक विदुषी नारी थी। तो दूध बहुत मीठी है ना, दूध बहुत मीठा है, हमें पूजा करना चाहिए, हमें पूजा करनी चाहती है। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे वचन संबंधित अशुद्धियाँ। वो तो लिंग का पढ़े, अब वचन संबंधित अशुद्धि के विषय में कैसे पढ़ेंगे? जैसे मान लीजिए एक वचन बहुवचन आता है, तो आप देखिए हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। देखिए आपका दर्शन दुर्लभ है। अब यहाँ बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? आपके दर्शन दुर्लभ हैं। ठीक, यह आदमी क्या करते हैं? यह आदमी क्या करता है? घोड़ा दौड़ रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो यानी ये सब वचन संबंधित अशुद्धियाँ पढ़ने से ही मालूम चल जाएगा क्या करना है। कारक संबंधित अशुद्धियाँ। ठीक, कारक में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं, उससे संबंधित हम शब्द को पहचानेंगे। वह कलम के साथ लिखता है, तो गलत है ना। वह कलम से लिखता है, यानी द्वारा, कलम द्वारा लिखा जाता है ना, तो वह कलम से लिखा। पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, कर्ण है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक ना। बच्ची छत पर से गिर गई, नहीं, बच्ची छत से गिर गई। छत पर से तो नहीं गिरती है, छत से नीचे गिर रही है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो है ना, उसी प्रकार यह होता है। मैंने दूध पीना है, नहीं, मुझे दूध पीना है। तो सब कारक संबंधित। संज्ञा संबंधित अशुद्धियाँ देखिए। कुत्ता भूख रहा है, गलत है ना, कुत्ता भौंक रहा है। रावण बहुत विद्वान आदमी था, रावण बहुत विद्वान था। आयुष मेरा लड़का, आयुष मेरा पुत्र है। तो यानी संज्ञा संबंधित अशुद्धियों का ज्ञान यह करा दिया। सर्वनाम संबंधित अशुद्धियाँ, यानी आप जानते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए
मेरे को बाजार जाना है, नहीं, गलत हो गया। क्या है? मुझे बाजार जाना है। वह लोग खेल रहे हैं, गलत है ना? क्या होता है? वे लोग खेल रहे हैं। तो उसने मेरे को गाली दी। मेरे को मोरो को क्या है? यह जो भाषा है, मेरे को तेरे को, सब दिल्ली का, वहाँ बम्बई की भाषा है। हम अपने संस्कारिक रूप से क्या बोलते हैं? उसने मुझे गाली दी। मैं सभी के साथ पार्क गया था, हम सब पार्क गए थे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको हम ध्यान से देखते हैं। अब देखिए, दिया है विशेषण संबंधित दिया। विशेष, जैसे उसे भारी कष्ट है। भारी क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो क्या होगा? उसे बहुत कष्ट है। मोहित बड़ा दुखी था, मोहित बहुत दुखी था। सभी लोग अपना अपना काम करो, सब अपना अपना काम करो, सभी लोग अपना अपना काम, तो ठीक ये सब है ना। सभी बच्चे को चार चार टाफी दो। विशेषण समय हो गया ना, चक विशेषण। तो क्या होता है? सभी बच्चों को चार टाफी दो। तो क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्धियां हम पढ़ेंगे। मुझे केवल मात्र 50 रुपये चाहिए। ठीक, मुझे केवल 50 रुपये चाहिए। यहाँ मात्र लगा है, यहाँ मात्र नहीं लगा है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान देना है। पदक्रम संबंधित अशुद्धियां। मुझे जाना था आज बाजार। पदक्रम माने एक क्रम। मुझे आज बाजार जाना था, एक क्रम सजा करके इसको लिखना होता है और समझना होता है। रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ, रोगी को दवा हिलाकर पिलाओ। तो पदक्रम संबंधित अशुद्धियां इसमें मिल रही। देखिए, मैंने गर्म गाय का दूध पिया। मैंने गाय का गर्म दूध पिया। किसका दूध? मैं गर्म गाय का दूध नहीं, मैंने गाय का गर्म दूध पिया। यानी शुद्ध शब्द संबंधित, वाक्य संबंधित अशुद्धियों को कैसे शुद्ध किया जाता है, यह हमें छोटे छोटे सेंटेंस दिए हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। पुनरुक्ति संबंधित अशुद्धियां। कृपया जल्दी वापस लौट आना। ठीक, कृपया जल्दी वापस लौट आना, कृपया जल्दी वापस आना। लौट क्या है? पुनरुक्ति संबंधित अशुद्धियां का ज्ञान का। वर्मा जी बहुत सज्जन आदमी है, वर्मा जी बहुत सज्जन है। ठीक, आदमी यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमें परस्पर आपस में लड़ना नहीं चाहिए, हमें परस्पर लड़ना नहीं चाहिए। ठीक, उसी प्रकार हम देखिए मुहावरा संबंधित अशुद्धियां भी पढ़ते हैं। मुहावरा में चोर 9 2 11 कर गया, नहीं, चोर 9 2 11 हो गया। ये करता नहीं है कि कर गया, नहीं, हो गया। पिताजी मुझ पर बरस गए, पिताजी मुझ पर बरस पड़े। मुझ पर बरस गए नहीं होता है, पड़े होता है। उसकी आंखें खुली रहीं, उसकी आंखें खुल गईं। तो ये सब चीज़ें हैं। अन्विति संबंधित अशुद्धियाँ, जैसे अशुद्ध शब्द देखिए, अशुद्ध शब्द देखिए। वह गुस्से से लाल हो रहा है, वह गुस्से में लाल हो रहा है। बच्चों से गुस्सा मत करो, बच्चों पर गुस्सा मत करो। तो शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान कराता है। अन्य संबंधित अशुद्धि हम देखिए। यहाँ नहीं बैठो, यहाँ मत बैठो। ठीक, यहाँ नहीं बैठो, ये मत ना, यहाँ मत बैठो। मत क्या है? नहीं का बोध करा दे रहा है। सड़क पर नहीं खेलो, सड़क पर मत खेलो। वह बड़ा कंजूस है, वह सेठ बड़ा कंजूस है। ठीक, उसके शरीर के अंदर शक्ति नहीं है, उसके शरीर में शक्ति नहीं है, अंदर शब्द लगेगा ही नहीं। चोर दंड देने के योग्य था, चोर दंड पाने के योग्य था। तो बच्चों, ये अशुद्धि शोधन में वर्तनी संबंधित अशुद्धि और वाक्य संबंधित अशुद्धि हम बता दिए। आप किताब से पढ़ लीजिएगा और सार संक्षेप में पढ़ लीजिएगा। बस आपको क्या बताएं, खुद आप पढ़ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।